आज हमारा ना पुआ खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो बहू से बोलती हूँ कि पुआ बना दो और थोड़ी से गुलगुले भी बना दो। बहू, ओ बहू, इधर आना जरा। हाँ माँ जी बताइए, बुला रही थी क्या आप मुझे? हाँ बुला तो रहे थे, लेकिन तुमने ये कौन सा रूप बना रखा है? ये क्या है? कुछ नहीं माँ जी, वो कपड़े धुल रहे थे, भीग गए थे तो गीले हो गए थे तो हमने जल्दी जल्दी में यही रखी थी खुशबू की मैक्सी, तो हमने यही पहन ली। सामने यही दिख गई तो इसी को डाल लिया जल्दी से। आप बुला रही थी तो यही डाल के आ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ कपड़े बदल लो, ये सब शोभा नहीं देता इस उम्र में। ठीक है माँ जी, बताइए किस लिए बुला रही थी आप मुझे? ये बोल रहे थे कि थोड़ा आज हमें पुए खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा पुए बना दो और थोड़ा सा गुलगुले भी बना दो। ठीक है, हम तो कपड़े धुल रहे हैं, लक्ष्मी बहू को बोलते हैं तो वो बना देगी। चलो ठीक है, बोल दो लक्ष्मी बहू को तो बना दे। ठीक है माँ जी। लक्ष्मी बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बना रहे हैं। माँ जी ये आप ही हो कि कोई और है? अरे लक्ष्मी बहू, हम ही हैं। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी क्या? अम्मा जी तो बोल ही रही थी कि हो गया वो तो उतार दे जाके, कपड़े गीले हो गए थे, खुशबू की मैक्सी रखी थी वही पहन के आ गए। तो माँ जी जाने कितना गुस्सा कर रही थी। अब तुम भी अपनी माँ जी का मजाक उड़ाओगी क्या? अरे नहीं माँ जी नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में, सच में। तो इसमें मजाक क्या उड़ाना? ऐसा तो कुछ मजाक जैसा लग ही नहीं रहा। हमने तो आपको पहली बार देखा है गाउन पहने हुए, लेकिन सच में माँ जी आपने तो आज की डेट में नई लड़कियों को फेल कर दिया। कहर ढा रही हो, झक्कास लग रही हो, कतई जहर लग रही मेरी सासू माँ। चलो ज्यादा ना बोलो, चुप हो जाओ। हम ये बोलने आए थे कि दादी को ना पुए बना दो और थोड़ा सा गुलगुले। उनका पुए और गुलगुले खाने का मन कर रहा है तो फटाक से बना दो। खाना बन गया ना? ठीक है बना देते हैं। और ये कह रहे थे कि अभी सब्जी बाकी रह गई, सब्जी पक जाए तो फिर बना के हम दादी को तो खिला देंगे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बना के और दादी को दे दो, वो खा ले। और हम जा रहे हैं तो ये कपड़े चेंज करें और नहा लें, भीग गए थे ना कपड़े धुलते धुलते। ठीक है नहा लीजिए आप, लेकिन आप यही पहनना दोबारा से, बहुत अच्छे लग रहे हो सच में माँ जी। अरे नहीं, अम्मा जी जाने कितना बक रही हैं, गुस्सा हो रही हैं। अब उनके खिलाफ थोड़ी ना जाके हम कुछ कर सकते हैं। अच्छे लग रहे हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी सास की बात नहीं मानेंगे। चलो तो फिर ठीक है, चलो मैं जाती हूँ फिर, ठीक है? ठीक है माँ जी। चलो दादी के लिए पुए बना देती हूँ, दादी का आज पुए खाने का मन है तो चलो आज दादी को पुए बनाए, गुलगुले बना के खिलाते हैं। लेकिन आज मेरी सासू माँ को देखा आप लोगों ने? गजब लग रही थी। वैसे भी वो सुंदर तो है ही है, वो आज तो कयामत ही कर दी माता ने। चलो पुए भी बन गए, गुलगुले भी बन गए, अब दादी को दे के आती हूँ। लीजिए दादी, आपके पुए भी बन गए और गुलगुले भी बन गए, खा लीजिए। यहीं पे रख दो लक्ष्मी बहू। ठीक है दादी रख देते हैं। अरे लक्ष्मी बहू बेटा, सारे पुए हमारे पास ले आई हो क्या? इतने सारे किसने बोले थे? अरे दादी आपके लिए ही तो बनाए हैं तो हम ले आए सारे। माँ जी बोल रही थी दादी के लिए गुलगुले और पुए बना दो, हमने कहा ठीक है हम बना के ले आए। हमारे अलावा और कोई भी तो खाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि जो चीज़ हम बोलेंगे हमें खानी है तो सिर्फ हमारे लिए होगी, सबके लिए है। इतने हम नहीं खाएंगे, इसमें से 2-3 लेके आओ और बाकी वहीं रखाना, सब लोग खाना। दादी जितने आपको खाने आप खा लीजिए, जो बचेंगे तो सब कोई खा लेगा। अरे तो अभी थोड़ी नहीं खाएंगे, अभी तो गर्म है, थोड़ी ठंडे होने दो तभी तो खाएंगे। ठीक है, जब तक हम पानी लेके आते हैं तब तक ठंडे भी हो जाएंगे, आप जब तक शुरू कीजिए। अच्छा चलो पानी लेकर आओ। ठीक है दादी लाते हैं पानी। क्या खा रही हो दादी? अरे तुम कब आई बेटा, आओ आओ बैठो। कुछ नहीं, पुआ खाने का मन कर रहा था तो अभी पुआ बनवाए हैं लक्ष्मी बहू से, वही रखे, खा नहीं रहे हैं अभी तो गर्म है। तुम्हें खाना है तो खाओ। भाभी कुर्सी लेकर आना जरा। इतना बड़ा सोफा पड़ा है,
इसमें बैठ जाओ। नहीं दादी, मुझे उधर नहीं बैठना, मैं इधर ही बैठूंगी। चलो ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाओ। लीजिए दीदी कुर्सी। लाओ रखो इधर, इधर रख दीजिए। ठीक है, रख देते हैं। अब जाओ इधर से, क्या खड़े खड़े मेरा मुंह ताक रही हो। लाइए दादी, अब खाते हैं पुआ दोनों लोग। हाँ हाँ लो खाओ। अरे दादी, आप भी तो खाइए ना। तुम खाओ बेटा, हम खा लेंगे, हम तो एक दो खाएंगे बस ऐसे मन कर रहा था तो बनवा लिए, हम ज्यादा नहीं खाएंगे, तुम खाओ। अरे दादी, हम भी नहीं खाएंगे, वैसे भी हम ऑयली चीज से बहुत डरते हैं, अपनी फिटनेस का भी ध्यान देना पड़ता है, इतनी ऑयली चीजें खाएंगे ना तो मोटे हो जाएंगे। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, जैसे तुम अपनी फिटनेस का ध्यान देते हो ना, ऐसी दूसरी की इज्जत का भी ध्यान देना चाहिए। क्या दादी, हम समझे नहीं, आपका क्या मतलब है कहने का? हमारा बेटा कोई मतलब नहीं है, बस यही मतलब है कि जैसे तुम अपनी भाभी से बात करते हो ऐसी नहीं करनी चाहिए, बड़ी है तुमसे, तुम्हारी माँ के बराबर है, ठीक है ना? यही जैसे लोग अपना ध्यान रखते हैं, अपनी इज्जत का ध्यान रखते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, पहनने ओढ़ने खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही ना दूसरों का भी ध्यान रखा जाता है। समझे ना हम क्या बोल रहे हैं? ओ तो ये बात है। अच्छा, तो एक काम कीजिए दादी, अपने पुए पकड़िए, भाड़ में जाइए पुए में, हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आए किसी के। कभी कभी तो हम यहाँ आते हैं, तो कभी आप तो कभी माँ, बस हमें सुनाती ही रहती हैं, है ना? मतलब हमारा यहाँ कोई माँ तो नहीं रह गया है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसका जवाब तुरंत मिल जाता है पलट के। दादी पानी ले आए हम। क्यों दादी, अभी पानी किसने मंगाया था? तो ये पानी लेकर क्यों आई हैं? पानी लाने का बहाना था या फिर बातें सुननी थी? हमने पानी मंगाया था, ठीक है, जब तुम आई नहीं थी उससे पहले। अच्छा, ला पानी मुझे दो और जाओ यहाँ से। क्यों क्यों जाए? वो बैठ के तुमसे बात नहीं कर सकती क्या? अरे दादी, बात तो कर सकती है, जब फ्री हो जाएंगी तब बात करेंगे, अभी काम वाम पढ़ाई करने दीजिए ना जाके, बहुएं होती किस लिए हैं, अपना काम वाम देखे। हाँ बेटा, सही कह रही हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी अपने ससुराल में रह के काम वाम देखना चाहिए ना, बहुओं को ऐसे थोड़ी ना घूमना चाहिए, और फिर बिन बुलाए मेहमान अच्छे भी तो नहीं लगते। लक्ष्मी बहू। हाँ दादी बोलिए। आज के बाद इस घर में जो भी आएगा, अगर तुम्हें इज्जत दे, इज्जत से बात करे तो उसको इज्जत देना, समझी ना? अगर तुमसे कोई बदतमीजी सी बात करे ना, हमारी तरफ से फुल छूट है, तुम्हें किसी को इज्जत देने की जरूरत नहीं है, तुम भी वैसे ही बात करना जैसे तुमसे कोई करता है, समझ गई? अरे दादी रहने दीजिए ना, क्या करना है, छोड़िए इन सब बातों को, हम जितना कहा करें उतना सुना करो, समझ में आया कुछ? ठीक है दादी, अब जाओ तुम भी खाना खा लो, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, काम करते करते थक गई होगी, वैसे भी अब खुशबू तो आई गई है, जाओ तुम आराम कर लो, ये खुशबू का भी तो घर है, थोड़ा बहुत काम तो खुशबू ही कर देगी। क्या बोली दादी आप? हम काम करेंगे? हम नहीं काम वाम करने वाले, सोच लीजिए, हमको नहीं पसंद काम वाम करना, और फिर हम कभी कभी तो आते हैं दादी, आप ऐसे बात करती हैं, आप तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और आप हमी को काम बताने लगी। प्यार तो बेटा आज भी हम सबसे ज्यादा तुम्ही से करते हैं, तो प्यार का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि काम नहीं करोगी, बेटियां हो या बहू, काम करने के लिए ही बनी है, समझे ना बेटा? काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है, चाहे तुम इधर रहो चाहे उधर रहो, कहीं भी रहो, समझ में आया? तो अब अंदा दोबारा याद रखना, जब भी इधर आना तो अपनी भाभीियों को काम बताने से पहले काम करना सीखो, समझ में आया ना? तो यहाँ हुकूमत न चलाना, आके आना कभी अन्यथा कभी मत आना। वाह दादी वाह, मान गए आपको, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको, चलो फिर भी कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है लक्ष्मी भाभी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, जो आप सास बहू एक ही भाषा बोलती हैं। बड़ा लक्ष्मी बहू का गुणगान करती, मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, मेरे तो सब सर ऊपर से बातें जाती हैं कि आखिर है कौन सी बात। हाँ जादू टोना ही सही, चलो करा दिया है तो अच्छी बात है, कम से कम हम मुझसे प्यार तो करते हैं, हमदर्दी तो है। उसने अगर कुछ किया तो अच्छा ही किया ना, जादू टोना से ही प्यार जीत लिया उसने, तुमने तो वो भी नहीं कर पाया ना बेटा। चलो कोई बात नहीं है दादी, शायद हमने यहाँ की गलती कर दी है, दोबारा से नहीं आएंगे, जब भी आएंगे ना तो काम करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है।